Many congratulations to all Guru Parivar for this annual Amrit Vela Satsang. I mean, this is the first time I'm celebrating annual Amrit Vela Satsang, something like this, which I have never even dream of कि मैं कभी ऐसा कुछ भी celebrate कर पाऊँगी कभी. But yes, when Guruji is there in your life, so definitely unpredictable चीज़ें ही आपके साथ होंगी. सो ये अमृत वेला वॉज जो मेरी कहते ना मुझे कभी पता भी नहीं था. आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरु जी कि उन्होंने वो अमृत वेला हम गुरु परिवार के हम सबको वो दिया, जिससे डे बाय डे लर्निंग हुई, इतनी ग्रोथ हुई हमारी. मतलब मेरी भी पर्सनल अमृत वेला स्टार्ट हुआ, मुझे पता भी नहीं था कैसे मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, बट आया कि नहीं करना है. पहले लगता था अमृत वेला वही करते हैं जो बहुत बड़े महान लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वही अमृत वेला में उठ पाते हैं, कर पाते होंगे पूजा, क्योंकि सुनते थे हम भी गुरुद्वारे में कि अमृत वेला होता है. पर मुझे ऐसा सही यही लगता था कि जो अमृत चख चुके होते हैं, जो बहुत संत होते हैं, उन्हीं के बस की बात होती है. तो मुझे तो कभी सोचा भी नहीं था कि अमृत वेला जैसी कोई चीज़ मेरी जिंदगी का भी एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगी. सो व्हेन इट कम्स टू लाइक कि अमृत वेला पता ही नहीं था ना कि अमृत, मुझे लगता था बहुत स्नान स्नून, गंगा स्नान, डुबकियाँ लगा के होता होगा. सो बट बाद में पता चला कि सिर्फ मन का स्नान होता है और कोई स्नान नहीं होता, उसमें सिर्फ मन को साफ करना होता है. सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द प्रोसीजर ऑफ लाइक यू स्टार्ट विद द अमृत वेला कि सुबह बस 3 बजे उठो, 5 मिनट भी बैठ जाओ तो वो भी आपका अमृत वेला है. सो फार द मोस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आया ना, वो आई थिंक वो यही आता है अमृत वेला में कि जब आप गुरु जी के सामने एकदम अकेले बैठते हो ना, तो आपका प्यार बढ़ जाता है उनके साथ. वो फीलिंग जो एक होता है ना, जो सिर्फ आप फील कर सकते हो. इट्स नॉट इवन मोर आस्किंग अबाउट कि गुरु जी ये चाहिए. आई मीन डेफिनेटली सारे पहर भगवान के ही होते हैं. देयर इज लाइक ऐसा कुछ नहीं कि एक ही पहर पे सब कुछ मिल रहा है. आप जिस टाइम भगवान को याद कर रहे हो उस टाइम आपको सुन रहे हैं. बट ये जो पहर होता है ना, आई थिंक उसमें बस आप उनका प्यार फील कर सकते हो और आप उनके दर्शन ले सकते हो. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और ये पर्सनली मैंने फील करा है अमृत वेला में मेनी टाइम्स इट हैपन्स. मैंने गुरु नानक जी के दर्शन लिए हैं, मैंने कृष्णा जी के दर्शन लिए हैं, मैंने गुरु जी के भी दर्शन लिए. जो मेरे पहले दर्शन थे, जो मेरा पहला अमृत वेला था, एंड आई गॉट दर्शन ऑफ गुरु जी हिमसेल्फ. जब उनकी एनर्जी के दर्शन हुए थे मुझे, तो वो तो आज भी मुझे गूज बम्स देते हैं. वो एक्सपीरियंस ऑफ अमृत वेला विच वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ अमृत वेला, जब मैं बस गुरु जी के आगे जाके सिर्फ बैठ गई थी और बस गुरु जी को मैंने ऐसे अपने अंदर में कि गुरु जी आप आ गए हो, मेरे सामने बैठे हो, और मैं देखी जा रही थी. वो इतनी लाइट थी कि मेरी 3 दिन तक ऐसे लाइक मैंने सत्संग में बताया था कि मेरी 3 दिन तक बॉडी लिटरली हीटिंग हो रही थी. मतलब बुखार नहीं था, वो बस हीटिंग थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी थी. तो वो फर्स्ट टाइम था व्हेन आई बिलीव लाइक यस देयर इज़ अ पावर. वो मेरी आई मीन दैट वाज द फर्स्ट डे. उसके बाद बहुत बार इवन आज सत्संग में जो शुक्राना से पहले जो शब्द चल रहा था, सो दैट टाइम जब बख्श तो हो रहा था. सो जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मुझे यहाँ पे गुरु नानक जी खड़े हुए दिखे, एंड आई वाज लाइक डाउन ऑन द फीट कि बख्श दो. तो वो इतना अच्छा था. और इसी पहले अरुण अंकल के सत्संग में मुझे गुरु जी की फीलिंग बहुत स्ट्रांग हुई, जिसमें उन्होंने मुझे बात करके बोला. ऑनेस्टली पहले अगर ये चीज़ें होती तो मुझे ये बिलीव नहीं होते. मुझे लगता कि ये एक मजाक ही है, बट ये मजाक नहीं होता. सब कुछ चीज़ें होती हैं, हमें बिलीव रखना चाहिए कि वो है, वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ही वो हमें सुन पा रहे हैं. बस हम सोचते हैं कि नहीं खाम खा की बातें, पर पहले बोलती थी मैं भी ऐसे ही, जो बिलीव करते थे उनको. पर अब मैं कहती हूँ ये खामखा की बातें नहीं है, ये बिलीफ है आपका, ये आपका अपना फेथ है जो आपको लेके जाता है आगे अगले लेवल पे. अमृत वेला इज लाइक आज ये सेलिब्रेशन होने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा मैं खुश थी कि अमृत वेला का सेलिब्रेशन हो रहा है. सो दिस इज़ लाइक अ न्यू थिंग मोर देन अ हैप्पी बर्थडेज पार्टीज. तो डेफिनेटली इट्स अ बिग सेलिब्रेशन, क्योंकि आप
अमृत वेला जब आते हो ना, तो आप अपनी कहते हैं ना नींद को छोड़ के तो किसी स्पेशल के लिए आप आ सकते हो, जिससे आपकी मोहब्बत है, जिससे आपकी चाहत है, उसी के लिए आप सब कुछ छोड़ के आओगे। और वैसे आप किसी के लिए भी 4 बजे उठ के या 3:30 बजे उठ के नहाओगे तो स्पेसिफिकली नहीं, और आओगे तो बिल्कुल नहीं। तो अगर आप इतना आ रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी चाहत के साथ आ रहे हो, आप कुछ मांगने नहीं आ रहे हो, आप ये स्पेशलिटी है। दिस इज हाउ हम कहते हैं ना कि क्या फ़र्क है अमृत वेला में और लाइक बाकी टाइम के प्रेइंग में, तो ये फ़र्क आता है। बाकी प्रेयर हम आई थिंक डेली करते रहते हैं, नाम हम हर बार लेते रहते हैं, शाम भी रात भी, बट रात की नींद छोड़ के आना उसे दीवानगी ही कहते हैं, और प्यार हो के आना उससे चाहत ही कहते हैं, उसे आशिकी ही कहते हैं, उससे और कुछ नहीं कहते। जब आप नहा धो के आ रहे हो 3 बजे। आशिकी कौन सी है जो ग्रेट हो? नहीं नाम बता दे। तो ये अमृत वेला की ये स्पेशलिटी है, मतलब ये अमृत वेला अलग हो जाता है जब आप कहते हो कि आपको अमृत वेला क्यों करना चाहिए। ये अलग करता है अमृत वेला की जो फीलिंग जब आपको भगवान को फील करना है, तो वो टाइम आपको वो अलग कर देता है बाकी सारे टाइम से, कि जो आप शाम को जो जा रहे हो, वीकेंड्स पे जा रहे हो, वो सबसे अलग कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी अपनी कनेक्टिविटी होती है गुरु जी के साथ, और कोई नहीं होता, और कोई सोच भी नहीं होती। सबसे बड़ी बात कि कोई सोच नहीं, कोई दुनिया की ये नहीं, ऑफिस का ना मैनेजर का ख्याल आता है, ना पति का ख्याल आता है, ना किसी का ख्याल आता है। तो कोई, क्योंकि जब हम डे रूटीन में हो जाते हैं तो वो सारी बातें हमारे अंदर भी रिकॉर्ड हो जाती है। फिर इवन अगर हम इवनिंग में मेडिटेट कर ले तो एटलीस्ट आई थिंक 5 मिनट्स वी कैन मेडिटेट, एंड देन कुछ ना कुछ तो दिमाग में आता है मेडिटेट करते ही। सो इन अमृत वेला आई थिंक वी कैन, हम मोस्ट ऑफ द हम कंसंट्रेट करके फोकस होके और ज़्यादा मेडिटेट कर पाते हैं। सो आई थिंक दिस मेक्स डिफरेंस ऑल द अमृत वेला सत्संग टू लाइक अदर सत्संग। तो डेफिनेट थैंक यू सो मच गुरुजी। आई थिंक ऐसे ही सारे बहुत अमृत वेला होने चाहिए। आप अमृत वेला करवाते जाओ, हम आते जाएंगे, एंड वी विल सेलिब्रेट। थैंक यू सो मच फॉर दिस डे, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। चलो पिक्चर